हाय, वेलकम एवरीबॉडी। सो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एएमएल ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग। मैंने आपसे बात की थी कि हमें एक 5 मिलियन रिकॉर्ड्स का डेटा सेट यूज करना है, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है। आप लोग जानते हैं कि हम एक सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, a system that watches financial transactions and highlights activity that may need investigation. ठीक है। So this is the system which we are building. So AML transaction monitoring system जो है वो आपके लिए investigations perform करेगा। ओके। और AML का मतलब है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। आप सभी लोग इस चीज को लेकर के अवेयर हैं। ठीक है। So you all are aware that why does this matter? Because criminal activity can be hidden inside ordinary looking payments. ठीक है। हो सकता है नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हो, बट उन नॉर्मल ट्रांजैक्शंस के पीछे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही हो। ठीक है। सो वो हमें इन्वेस्टिगेट करना है। मॉनिटरिंग हेल्प्स इन्वेस्टिगेटर्स फोकस ऑन रिस्कीएस्ट एक्टिविटी फर्स्ट। ठीक है। सो एज यू आर अवेयर, हमने रिव्यू भी किया था कि डेली मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। ठीक है। एट एन इंस्टेंट ऑफ एट एन इंस्टेंस ऑफ टाइम, आज के डेट में अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखा जाए, रियलिटी में जो बैंक्स में होती है वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एक सेकंड में या एक मिनट के अंदर। ठीक है। सो इतनी सारी ट्रांजैक्शंस के अंदर से रिस्की सबसे कौन सी हैं ट्रांजैक्शंस, उसको हमें फिल्टर करना होता है। ठीक है। तो इस तरीके का एक सिस्टम हमें चाहिए। सो हम क्या करेंगे, हम एक कोड बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है। IPYNB फाइल जो हमने क्रिएट की है, जिसका नाम है AML 4 लेवल एनालिटिक्स। ठीक है। AML 4 लेवल एनालिटिक्स। एंड पिछले सेशन में इसके बेसिक्स हमने इंप्लीमेंट किए थे। सो आई थिंक यू रिमेंबर, एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ऑन दिस document today. Okay. This document you can also find on Git. I have already synced the data set and the document on the respective Trello card and the GitHub repo also. ठीक है। तो आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम एक हाई स्मॉल ट्रांजैक्शंस डेटा सेट लेंगे। ठीक है। दिस इज द डेटा सेट इन विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, हाई स्मॉल ट्रांस डॉट CSV। ठीक है। सो इसके अंदर क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग की अराउंड, मनी लॉन्ड्रिंग और नॉन मनी लॉन्ड्रिंग की अराउंड 5 मिलियन ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है। और ये अराउंड 453 MB का डेटा सेट है, जिसे हमें अभी प्रोसेस करना है। जब हम अपनी पहली डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स परफॉर्म कर लेंगे, आगे हम 17 to 20 GB ऑफ डेटा, जो लार्ज सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस है जिसके अंदर, उस पर भी हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले हम स्मॉल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो कि 5 मिलियन ट्रांजैक्शंस हैं, उससे स्टार्ट कर रहे हैं। बाद में हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो इससे कई गुना ज्यादा होंगी। ठीक है। जिसके ऊपर हम एक्चुअल सिस्टम बिल्ड करेंगे। सो लेट दिस लोड, एंड बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके। नाउ, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? सो हियर इज द डेटा सेट विच इज ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। अब ये डेटा सेट आपके सामने आ गया है। ठीक है। आप देख देख सकते हैं कि डेटा सेट में आपके पास मल्टीपल ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन है, जो कई बार हम रिव्यू कर चुके हैं अभी तक ट्रांजैक्शंस को। जैसे हमारे पास टाइम स्टैम्प, फ्रॉम बैंक, अकाउंट नंबर, टू बैंक। ठीक है। अकाउंट इंफॉर्मेशन, किस अकाउंट में पैसा गया, कितने डॉलर्स गए। ठीक है। रिसीविंग करेंसी कौन सी थी, कितना अमाउंट पे हुआ, पेमेंट करेंसी कौन सी थी, पेमेंट फॉर्मेट कौन सा था, ये ट्रांजैक्शन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शन है या नहीं है। ठीक है। इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमारे पास इस डेटा सेट में अवेलेबल है। ओके। सो अब इसकी प्रोसेसिंग करना हम शुरू करेंगे। सो नेम ऑफ द फाइल इज हाई स्मॉल ट्रांजैक्शंस डॉट CSV। ठीक है। सो नाउ द ऑब्जेक्टिव इज, ठीक है, आपको क्या करना है, हम रीड करेंगे ट्रांजैक्शन डेटा। इसके ऊपर वी विल क्रिएट बिहेवियरल इंडिकेटर्स, वी विल कैलकुलेट रिस्क स्कोर्स। ठीक है, कि कौन सी ट्रांजैक्शन कितनी रिस्की है, उसके लिए हमें रिस्क स्कोर कैलकुलेट करना होगा। वी विल राइट अलर्ट टेबल्स फॉर इन्वेस्टिगेटर्स, यानी हमें अलर्ट्स रेज करने हैं, और जो कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं बैंक के, या जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उन्हें हमें वो अलर्ट्स रेज करके बताने हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन रिस्की हो सकती है, जिसके लिए ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है। ठीक है।
परेशानी क्या हो सकती है इस तरीके के सिस्टम में, दैट टू मेनी अलर्ट्स वेस्ट इन्वेस्टिगेटर टाइम। ठीक है, अगर आपने मान लो लो एक्यूरेसी का मॉडल बनाया, ठीक है, तो हो सकता है कि वो हर ट्रांजैक्शन को रिस्की ट्रांजैक्शन बताने लग जाए। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन को रिस्की ट्रांजैक्शन बताने लग जाए। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इट। आपको अपने एआई मॉडल को इतने अच्छे से ट्रेन करना है कि हाईली प्रिसाइज हो। जो ट्रांजैक्शंस एक्चुअली में रिस्की हो, कोशिश ये करनी है कि वही ट्रांजैक्शंस फ्लैग हो। ठीक है, अगर टू फ्यू अलर्ट्स हैं, ठीक है, टू फ्यू अलर्ट्स कैन मिस सस्पिशियस एक्टिविटी। अगर आपका सिस्टम कम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, रिस्की ट्रांजैक्शंस को, तो बहुत सारी सस्पिशियस एक्टिविटी है जो होती जाएंगी, और आप का सिस्टम फिर यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, अ स्कोर में ऑल्सो भी मिसअंडरस्टूड एज प्रूफ ऑफ क्राइम। ठीक है, हमें कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको लगे कि ठीक है यार, ये तो क्रिमिनल ट्रांजैक्शन क्रिमिनल स्कोरिंग में आ रहा है, तो हो सकता है वो ट्रांजैक्शन क्रिमिनल हो और बंदा क्रिमिनल हो, तो उसे हमें मैनुअली इवेल्युएट करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर सिस्टम ने रिस्क स्कोर बोल दिया तो आपने मान लिया कि वो क्रिमिनल है। ठीक है, ऑब्वियसली यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अराउंड इट। ठीक है, सो उसके लिए वी नीड इन्वेस्टिगेटर हु विल बी इन्वेस्टिगेटिंग ओनली दोज प्रिसाइज केसेस वेयर सच इश्यूज विल कम। तो अब क्या है, इन्वेस्टिगेटर्स को बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को सारी ट्रांजैक्शंस को उन्हें एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। जो रिस्की ट्रांजैक्शंस हैं, पहले प्रियोरिटी पे वो उन ट्रांजैक्शंस को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट विल यू बी डूइंग इन द सिस्टम? सो यू विल ट्रैक वॉल्यूम अलर्ट। ठीक है, अलर्ट रेट कितना है, आपका सिस्टम का प्रेसिशन कितना है मॉडल का, आपका मॉडल का रिकॉल वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये सारी मेट्रिक्स हैं जो आगे आप सीखोगे और आपको इम्प्लीमेंट करनी होंगी। ठीक है, मॉडल के फॉल्स पॉजिटिव्स कितने हैं, मॉडल में फॉल्स नेगेटिव्स कितने हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर डिस्पोजिशन कितना है, इन्वेस्टिगेटर ने कितनों को एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, टाइम प्रैक्टिकली कितना सेव हुआ इन्वेस्टिगेटर का, ये सारे कैलकुलेशंस हमें परफॉर्म करने हैं। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं और अपना फर्स्ट सेट ऑफ कोड इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी विल डू, वी विल काउंट ऑल ट्रांजैक्शन सो द मॉनिटरिंग पॉपुलेशन इज नोन। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला काम है। हमें ये चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी है इस डेटा सेट के अंदर, जो हमारा हाई स्मॉल ट्रांजैक्शंस डेटा सेट है। तो आप क्या करोगे, लेंथ फंक्शन कॉल करोगे, और लेंथ फंक्शन के अंदर आपका जो भी डेटा सेट है, वो डेटा सेट, जो डेटा फ्रेम है जो पांडास से आपने लोड किया है सीएसवी फाइल के थ्रू, उसकी आप लेंथ चेक करोगे, तो आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मिल जाएंगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कोड। हम अपनी कोडिंग शुरू करते हैं। सो AML 4 लेवल जो मेरा कोड है, इसके अंदर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपनी कोडिंग एक्टिविटी। सो सबसे पहले मुझे क्या करना है, आई एम गोइंग टू लेट्स से इंपोर्ट pandas एज पीडी। ठीक है, ये आपको मालूम है कि हम pandas यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रीड द डेटा सेट्स। और pandas के इस ऑब्जेक्ट से आई यूज दिस फंक्शन रीड सीएसवी। ठीक है, रीड सीएसवी में जो मुझे फाइल कॉल करनी है वो है हाई स्मॉल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, हाई स्मॉल ट्रांजैक्शंस डॉट सीएसवी, दिस इज इन द सेम डायरेक्टरी where my collab file exists. ठीक है, and later when this will be committed to GitHub, you will be able to clone it, and then you will be able to use it and access it, the data set, along with the code which we are building. Okay, now so I'm going to save this into, let's say, data set. ये मेरा data set हो गया। ठीक है, और मैं एक बार data set डॉट हेड, ठीक है, पहली टॉप 5 रोज में इंस्पेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, ये इंस्पेक्शन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पिछले सेशन में बता चुका हूं कि जब हम डेटा रीड करते हैं, तो हम एक बार क्विकली इन्वेस्टिगेट या इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि हमारा प्रॉपरली डेटा सेट लोड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, एंड दिस डेटा सेट विच आई एम यूजिंग is a big data set. It is 453 MB data set. ठीक है, let us just run it once again. एक बार दोबारा इसे रन करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव अ लिटिल लो स्पेस टुडे ऑन माय मशीन। मुझे कुछ स्पेस क्रिएट करने की आई थिंक जरूरत है। Okay, so since the size is big, now, so
हमने डेटा सेट लोड कर लिया, हाई स्मॉल ट्रांजैक्शंस डॉट सी एस वी 453 MB डेटा सेट हेड हमने कॉल किया, सो नाउ इट इज शोइंग अस टॉप 5 ट्रांजैक्शंस एंड इट इज कंफर्म नाउ कि हमारा डेटा सेट हमने प्रॉपरली लोड कर लिया है। ठीक है, दैट्स ग्रेट। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, हमें इसकी रोज काउंट करने हैं कि टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर देयर इन दिस डेटा सेट। तो सबसे पहले तो हम डेटा सेट डॉट शेप कॉल कर लेंगे। ठीक है, इससे आपको यहां पता लग गया कि देयर आर 5 मिलियन ऑब्जर्वेशंस इन दिस डेटा सेट। ठीक है, 5 मिलियन ट्रांजैक्शंस हैं इसके अंदर और 11 कॉलम्स हैं। ओके, हमने जो कोड टेस्ट करना था विच वॉज काउंट द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, वो हम लेंथ के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। सो वी कैन कॉल दिस फंक्शन लेंथ and we can run this function on our data set, and I think you guys are already aware about it. So now it will tell us that there are 50,78,345 transactions, which means overall 5 million transactions are there. Okay, now so हम क्या करेंगे, इसको टोटल ट्रांजैक्शंस के अंदर हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज अवर टोटल transactions. Okay, total transactions, and I'm going to print this value of total transactions. ठीक है, सो नाउ वी आर क्लियर कि हमारे पास टोटल ट्रांजैक्शंस आ गई 50 लाख। ठीक है, 5 मिलियन ट्रांजैक्शंस आर हियर इन द डेटा सेट। नाउ व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें चेक करना है काउंट ट्रांजैक्शंस मार्क्ड एज अलर्ट्स बाय द कॉन्फ़िगर्ड थ्रेशोल्ड। ठीक है, कितनी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो अलर्ट मार्क्ड हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं डू वी हैव अ कॉलम इज अलर्ट इन दिस डेटा सेट डॉट कॉलम्स। ठीक है, मैंने डेटा सेट डॉट कॉलम्स हमने चेक किया। सो डेटा सेट डॉट कॉलम्स में अगर आप देखोगे अभी मेरे पास कोई अलर्ट डेटा सेट नहीं है, देर आर नो अलर्ट्स करेंटली इन माई डेटा सेट, बट ऑब्वियसली मेरे पास एक इज लॉन्ड्रिंग नाम का कॉलम है। ठीक है, तो करेंटली व्हाट आई विल डू, इंस्टेड ऑफ अलर्ट्स आई विल क्विकली चेक कि काउंट टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस विच आर मार्क्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शंस, कितनी इज लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, लेट अस क्विकली कैलकुलेट। सो हमने यूज किया डेटा सेट, डेटा सेट में हमने एक कॉलम सेलेक्ट किया इज लॉन्ड्रिंग। ठीक है, इज लॉन्ड्रिंग ये आपका कॉलम है। ठीक है, अगर मैं अभी सिर्फ इस कॉलम को रन करूं तो आप देखोगे कि मेरे पास डेटा सेट मनी लॉन्ड्रिंग के सारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की जो भी वैल्यूज हैं वो मुझे दिखा रहा है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इसको सम करूंगा इन सारी वैल्यूज को, इससे क्या होगा जीरोस और वंस सारे मिल जाएंगे। एक्चुअली इनफैक्ट क्या है, अगर इसके अंदर यूनिक वैल्यू आप चेक करो, मैं पहले भी आपको यूनिक वैल्यूज दिखा चुका हूं इसके अंदर कि यूनिक वैल्यूज इसके अंदर दो हैं। ठीक है, सो देर आर वैल्यूज लाइक जीरोस, जो ट्रांजैक्शंस मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है दे आर मार्क्ड एज जीरो, जो ट्रांजैक्शंस मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शंस है दोज आर मार्क्ड एज वन। ठीक है, तो जब आप ये जीरोस और वंस का कॉम्बिनेशन करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शंस कितनी हैं वो काउंट हो जाएंगी। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, मैंने कॉल किया डेटा सेट इज लॉन्ड्रिंग। ठीक है, और मैंने इसके ऊपर सम कॉल कर लिया। ठीक है, अब जब मैंने सम कॉल किया तो ये मुझे बता रहा है कि 5177 ट्रांजैक्शंस आर सच ट्रांजैक्शंस जो कि मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, सो अगर मैं इसको मतलब यू कैन टाइप कास्ट दिस एज वेल, तो हमने क्या किया, हमने डेटा सेट लिया, डेटा सेट में इज अलर्ट की जगह मैंने इस लॉन्ड्रिंग कॉलम को लिया है क्योंकि अभी हमारे पास इज अलर्ट डेटा सेट नहीं है। ठीक है, हम इस लॉन्ड्रिंग को ले रहे हैं, उसके ऊपर हमने सम कॉल किया, उससे मुझे टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मिल गई। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो मुझे मिली वो मिली 5177। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शंस हैं, यानी आउट ऑफ 50 lakhs। ठीक है, आउट ऑफ जो भी हमारा डेटा सेट का साइज था, लेट्स से आउट ऑफ 5 मिलियन ट्रांजैक्शंस, अराउंड 5000 ट्रांजैक्शंस आर सच जो कि मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है,
आप क्या कर सकते हो, इसको टाइप कास्ट कर सकते हो। इंटीजर यू कैन कॉल इंटीजर फंक्शनैलिटी, सॉरी, ठीक है, यू कैन कॉल इंटीजर। इंटीजर से आप क्या कर सकते हो, जो नंपाई की वैल्यू आ रही है, जो इसका रिटर्न टाइप है वो नंपाई रिस्पॉन्ड कर रहा है, सो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर। ओके, सो लेट्स डू दैट। सो मैंने क्या किया, मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू इंटीजर। सो मुझे मिल गई टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इज 5177। ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू, लेट्स से वी कैन क्विकली प्रिंट, ठीक है, टोटल ML ट्रांजैक्शंस, मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शंस कितनी है, ठीक है। सो दिस विल बी द नंबर which will now be displayed to us. So total ML transactions are 5177. Okay, I believe this is clear to both of you so far. Now let's move on to the next part. So मुझे कैलकुलेट करना है कि टोटल नंबर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शंस कितनी हो सकती हैं, ठीक है। सो वी कैन टेक लेट्स से टोटल ट्रांजैक्शंस। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैंने इसको सम को कैलकुलेट किया, ठीक है, और मैंने इसको टोटल टोटल ML ट्रांजैक्शंस में सेव कर दिया, ठीक है। सो टोटल ML ट्रांजैक्शंस आर दिस, टोटल अंडरस्कोर ML अंडरस्कोर ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सो वी हैव अराउंड 5177 टोटल ML ट्रांजैक्शंस। सो मैं क्या चाहता हूं, नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शंस लेट्स से सेंट फॉर रिव्यू। मतलब इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन क्विकली कैलकुलेट कि ठीक है, व्हाट इज द ओवरऑल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो कि हमारी कितना परसेंटेज है डेटा में, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शंस। सो व्हाट यू कैन क्विकली डू इज, आपके पास टोटल ट्रांजैक्शंस हैं डिवाइडेड बाय मैक्सिमम ऑफ टोटल ट्रांजैक्शंस जितनी हैं आपकी, ठीक है, आप उसके साथ इसको डिवाइड करके यू कैन क्विकली गेट एन अलर्ट रेट, ठीक है। आपको एक अलर्ट रेट मिल सकता है कि व्हाट इज द ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड व्हाट इज द ML रेट, मैं बोलूंगा इसको मनी लॉन्ड्रिंग रेट, ठीक है। तो लेट्स से वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। So let's say instead of this, let us calculate the percentage of transactions of money laundering, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग के जितनी ट्रांजैक्शंस हैं वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास टोटल अंडरस्कोर ML अंडरस्कोर ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, और हमने कहीं पे अगर ओवरऑल हमने कैलकुलेट की थी, ये थी हमारे पास टोटल ट्रांजैक्शंस, ये भी हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। सो टोटल ML ट्रांजैक्शंस डिवाइडेड बाय टोटल ट्रांजैक्शंस, ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। नाउ इफ यू कैलकुलेट, सो यू कैन सी 0.001, ठीक है, यानी मतलब 0.1% इज योर अवेलेबिलिटी ऑफ ML मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शंस existing in your data set, ठीक है। What you can do, you can multiply that with 100, dot multiply with 100, so you will get the percentage, ठीक है। अच्छा, हम ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है, अगर ऐसे नहीं कर